हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा आर सदिश बराबर समेशन आई एम आई आर आई बटे एम होती है। मान लें कि हम निकाय पर आवेश केंद्र परिभाषित करते हैं। तो यहाँ से बच्चों बोला गया आर सी बराबर समेशन आई क्यू आई आर आई बटे क्यू, जहाँ आर आई सदिश आई वे कण का स्थिति वेक्टर, क्यू आई उसका आवेश और क्यू निकाय का कुल आवेश है। क्या दोनों आवेश शीत कणों के समूह का आवेश केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड के बाहर हो सकता है? तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम एक उचित मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मुख्य अवधारणा द्रव्यमान के आधार पर समझ रहे हैं, लेकिन बच्चों प्रश्न में आवेश का पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, ये कोई निकाय है बच्चों। तो निकाय पर बच्चों एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर इसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित मान लिया जाता है, जिसको बोलते हैं बच्चों द्रव्यमान केंद्र। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर इस निकाय का पूरा द्रव्यमान केंद्रित मान लिया गया है तो इसको बोला गया है बच्चों द्रव्यमान केंद्र। अब बच्चों द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर एक इसका स्थिति निकालने के लिए बच्चों एक सूत्र होता है, जिसे होता है बच्चों m1 r1 सदिश धन m2 r2 सदिश। इस प्रकार से बच्चों निकाय में जितने भी द्रव्यमान होते हैं उनका योग हो जाता है बच्चों स्थिति सदिश के साथ m1 धन m2, और इसी प्रकार से ये आगे चलता रहता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि जो इस निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र होता है बच्चों, वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो निकाय में ही उपस्थित हो बच्चों, निकाय के बाहर भी हो सकता है। इसको समझते हैं बच्चों, यहाँ पर एक वलय है। जो बच्चों वलय होती है, इसका जो द्रव्यमान होता है बच्चों, वो इसकी परिधि पर रहता है। ज़्यादातर द्रव्यमान बच्चों कहाँ पर उपस्थित रहता है? परिधि पर उपस्थित रहता है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ज़्यादातर द्रव्यमान जो है वो परिधि पर उपस्थित रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसका केंद्र है बच्चों यहाँ पर है, तो इसके केंद्र पर ही बच्चों इसका द्रव्यमान केंद्र होता है, क्योंकि बच्चों इसके केंद्र से सारी दूरियां बराबर है। तो जो द्रव्यमान केंद्र होगा बच्चों, वो कहाँ पर होगा? इसके केंद्र पर उपस्थित होगा। तो बच्चों इसके लिए द्रव्यमान कहाँ पर हो गया? परिधि पर हो गया, बट द्रव्यमान केंद्र कहाँ हो गया? इसके केंद्र पर। ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो द्रव्यमान पर ही लागू हो, द्रव्यमान के आसपास ही हो बच्चों, वो द्रव्यमान जहाँ पर नहीं होता उसके बाहर भी उपस्थित हो सकता है। उसके लिए बच्चों यहाँ पर उदाहरण दिया गया है वलय का। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में जो बताया गया है वो द्रव्यमान केंद्र न होकर द्रव्यमान किसका है? आवेशित केंद्र के लिए बोला गया है। ठीक है। तो द्रव्यमान केंद्र किसके लिए यहाँ पर हो गया है बच्चों? आवेशित केंद्र के लिए हो गया। तो बच्चों अगर इसका स्थिति सदिश निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे? Q1 x1 धन Q2 x2 बटे Q1 धन Q2, इस प्रकार से निकालेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ से एक उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर सिद्ध करना है कि दो आवेशित कणों के समूह का आवेशित केंद्र मिलाने वाली रेखाखंड के बाहर हो सकता है क्या। तो सर्वप्रथम इसका जो उत्तर होगा, ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों, देखिए हाँ। तो यहाँ पर समूह का जो आवेश केंद्र होता है, ठीक है, आवेश केंद्र, ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखा के बाहर भी हो सकता है। इनको मिलाने वाली रेखा के बाहर हो सकता है। तो आइए बच्चों इसको सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर तो इसका पता लग चुका है, लेकिन इसको कैसे माने कि ये हो सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको मानने के लिए एक निर्देश तंत्र लेते हैं बच्चों। ये बच्चों x, ये मूल बिंदु 0,0, ये y। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मूल बिंदु पर रखा हुआ है एक ऋण 6 Q का आवेश, और यहाँ पर रखा गया है एक Q आवेश, और दोनों के बीच की दूरी है 5a। तो देखिए बच्चों, इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा, ठीक है, वो x पर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके निर्देशांक होंगे बच्चों 5a,0, y के लिए तो बच्चों 0 है। तो देखिए बच्चों, इसका द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक देखते हैं तो 6Q गुणा 0 धन Q
गुणा 5 है। बच्चों ये जो सूत्र लगाया गया है ये इस वाले सूत्र से लिया गया है बच्चों, जहाँ से जो द्रव्यमान केंद्र की जगह आवेशित केंद्र के लिए लागू करना है। तो यहाँ पर होगा बच्चों ऋण 6Q धन Q। तो देखिए बच्चों ये हल करने पर मिलता है ऋण A। अब बच्चों यहाँ पर इस द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकल के आई है इस निकाय के लिए ऋण A। तो बच्चों ये यहाँ पर ऋणात्मक दिशा में बच्चों यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा ये A दूरी पर, जो कि ये कितनी है, ऋणात्मक A दूरी है। ठीक है, तो बच्चों ये इन दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश न होकर ये इसके बाहर है, इसलिए यहाँ पर उत्तर हुआ है कि हाँ आवेशित केंद्र को मिलाने वाली रेखा के बाहर भी हो सकता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।